धोई और थोड़ा सा अपसेट हुई पर, लेकिन सास बुरी नंद बुरी, औरत का हाथ उठ जाए औरत पर फिर वो बार बार उठता है। अस्सलामुअलैकुम। नई सुबह के साथ नई उम्मीदों के साथ आपकी प्यारी सी बहन नाहिद अख्तर हाजिर है। तो जनाब रोज़ा ज़्यादा ही कुछ लग गया था तो मुझे सलाम करना भी आपको याद नहीं कहा, मैंने सलाम भी करना है। तो मैं बैठी हुई थी, मुझे अफान ने ला के बैलून दिया और कहता दादू ये आपके लिए पिंक कलर लड़कियों का होता है। लेकिन तो जैसे मैंने बैलून फुल करने शुरू किया, बैलून जब फूल गया तो उसके इरादे पूरे चेंज हो गए जनाब। चाचू डरते ना ये तो मेरा, आप क्यों खड़ी हो? ये तो मेरा है, ये तो पिंक कलर का लड़कियों का। आप क्या जो रहे थे, आप क्यों खड़ी हो? आपने मुझे जो दिया है नहीं, ये मेरा बैलून है, ये मेरा बैलून है। जाओ यहाँ से, करो तो ये मेरा बैलून है। मैं नाराज हूँ, लो अपना बैलून लो, जाओ यहाँ से। तुमने हमारे कूलर से कभी पानी पिया था, प्यासी थी ओ गोरी याद करो। तुमने हमारे कूलर से कभी पानी पिया था, प्यासी थी गोरी याद करो। इसलिए रात के सारे बर्तन शराफत से धो देना ओ गोरी याद करो। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। चुप करके बैठो। A few hours later. तो बनाने लगी हूँ जनाब दाल, ये वाली दाल। अच्छा ये वाली दाल बनाने लगी, थोड़ी सी ये बीच में मिक्स करूँगी। ये मेरे बच्चों को ऐसा पसंद नहीं है तो, लेकिन ये मैं थोड़ी सी बीच में मिक्स कर देती हूँ, उनको पता नहीं चलता, खा लेते हैं। और दाल में डालने के लिए प्याज हैं, प्याज में मैंने रफली चॉप किए हुए हैं। लहसुन है, उनको भी मैंने कूटा नहीं हुआ। टमाटर हैं, वो भी आप देख रहे हैं रफली चॉप हैं। 2 अदद प्याज हैं, एक गड्डी इसकी है लहसुन की है और 3 टमाटर हैं। और मसाले जार जो उसमें जाएंगे, धरा मिर्च, हल्दी, लाल मिर्च। अच्छा लाल मिर्च इसलिए कम है कि हमारी ये लाल मिर्च बहुत ज़्यादा तीखी है तो डालो बहुत ज़्यादा हो जाती है। नमक 2 चम्मच, ये है धनिया पाउडर, और ये है ज़ीरा, यह है गरम मसाला, और ये भी मैं आपको बताती हूँ। और ये ऑयल देखिए, ऑयल मैं इसमें डाल के रखती हूँ, ये लिक्विड की मैंने लाई थी और इससे गिरता भी नहीं है, आराम से इससे ऑयल डल जाता है। और ये गिर भी उल्टी भी हो जाए ना, देखें इससे ऑयल नहीं गिरता। मुझे बड़ी अच्छी, ये मैंने उस वक्त ली इसीलिए थी। तो सबसे पहले ऑयल ले लिए, ऑयल में हमने प्याज डाल दिया और लहसुन डाल दिया। यानी हमने इनको लहसुन को पीसा हुआ नहीं था, मैंने पहले बताया रफली चॉप था हमारा प्याज। तो जब प्याज तो थोड़ा सा हमारा सौते होने शुरू हो जाए तो जनाब इसको हमने टमाटर जो है वो जूसर में डाल देने हैं, जो भी हमने रफली चॉप किए हुए थे। और जो प्याज जब हमारा सुरख हो जाएगा ये भी हम जूसर में डाल के जूसर मशीन में इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो बस ये देखेंगे जनाब मैंने निकाल लिया प्याज, और फिर इसमें जो ऑयल बचा हुआ था इसमें डालूंगी पहले ज़ीरा थोड़ा सा भून जाएगा, फिर बाकी मसाले डालूंगी। और दाल जनाब धो के साफ़ करके धो के मैंने डाल दिया। फिर उसके बाद जो हमने जो चीज़ें ग्राइंड की हुई थी, टमाटर, प्याज, लहसुन, वो भी जनाब इसमें डाल दूंगी। और पानी हस्ब ज़रूरत डाल दूंगी। पानी ज़्यादा डालते हैं दाल में चूँकि काफ़ी देर रखते हैं। और साथ मैंने बनाए थे बॉयल चावल। तो चावल बिल्कुल हम सिंपल तरीके से बॉईल करते हैं, सिर्फ नमक, पानी और चावल डाल के रख देते हैं। और ये दाल हमारी तैयार हो गई थी। दाल थोड़ी घनी थी, मैंने इसमें थोड़ा पानी डाल दिया। और अफ्तारी का टाइम हुआ था, बिल्कुल सिंपल सी हमारी अफ्तारी थी। टैंक बनाया था और बस ये दाल चावल और दही हमने मंगवाया था, बल्कि घर का बनाया था, वही रख लिया अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं इसलिए इतनी रेडी हुई हूँ कि मैंने लाइव स्ट्रीम में आना था, और लाइव स्ट्रीम में जैसे मैं आई तो लाइट चली गई। वैसे मैंने वो वहाँ से 16 व्यूज़ ही हैं तो मैंने फिर भी अपलोड कर दी। मैंने पहले सोचा अपलोड करूँ ना करूँ, फिर मैंने कर दी। मैंने कहा 16 व्यूज़ तो हैं, चलो कुछ तो वॉच टाइम आएगा।
तो वो मैंने अपलोड कर दी है। बहुत ही मेरी बुरी गई लाइट चली गई और मेरे साथ जनाब मोए मोए हो गया, थोड़ी रोई धोई और थोड़ा सा अपसेट हुई, पर लेकिन फिर हिम्मत की, मैंने कहा अपना ब्लॉग एंड कर दूँ। तो आजकल मैंने जिस चीज़ पे बात करनी थी कि मैंने बहुत से लोगों, मैंने अपनी लाइफ में भी इसी चीज़ पे बात की थी कि मैंने बहुत से जो न्यू यूट्यूबर्स हैं उनको देखा है, जो लेडीज़ यूट्यूबर हैं, उनके पास एक ही आजकल जो ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है वो है ससुराल की बुराई। सास बुरी, नंद बुरी, और ससुराल ने ये किया वो किया। देखें, सबसे पहले ये कि आपको ख़ुद पता होने चाहिए आपके हकूक़ क्या है। ठीक है, इस्लाम ने औरत को बहुत ज़्यादा हकूक़ दिए हैं। जहाँ मर्द को दिए हैं, मर्द को मजाजी खुदा बनाए, वहाँ पर मर्द को हुक्म भी दिया औरतों के साथ नरमी से पेश आओ, औरत नाजुक है उसको नरमी से हैंडल करो और सब कुछ। लेकिन हम औरतों को ख़ुद अपने हुकूक पता नहीं होते। हम ससुराल जाते हैं, बहुत से बड़े ख्वाब लेके जाते हैं और थोड़ी सी भी इधर उधर की जो नाचाकी होती है वो हमसे बर्दाश्त नहीं पाती। मैं मानती हूँ औरत के लिए आसान नहीं होता नए घर बसाना। मर्द के लिए भी थोड़ा मुश्किल होता है। उसको मर्द का ये होता है उसको सिर्फ एक रूम शेयर करना पड़ता है किसी और पार्टनर के साथ। औरत के लिए उसका पूरा घर, जिनके साथ बचपन से रही होती है, जैसे पली बड़ी होती है, एक घर का अपना एक माहौल होता है, उसको सब कुछ चेंज करना पड़ता है। तो जब वो नई जगह जाती है, ज़ाहिरी बात है उसको बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बहुत सी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं और बहुत सब्र बर्दाश्त के साथ करना पड़ता है। आप किसी से भी पूछ लें, कोई भी औरत हो, उसे अपना घर बसाने के लिए बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और आजकल की जो औरतों का है शिकायत के घर के काम ये वो, देखिए पुराने ज़माने की औरतों के भी यही मसाइल होते थे। वो हमसे ज़्यादा वो स्ट्रगल करती थी, हमसे ज़्यादा वो घर के काम देखती थी, लेकिन वो किसी को शिकायतें नहीं करती थी। पहली बात ये। तो दूसरी बात ये कि जो जुल्म होना, देखें अल्लाह ताला ने जुल्म करने वाले और जुल्म सहने वाले दोनों को गलत कहा। आप खुद जुल्म सहती हैं तो अगला जुल्म करता है। जब शोहर आप पे पहली दफ़ा हाथ उठाता, आप उसी वक्त उस हाथ को रोकें। आपने पहली दफ़ा उस जुल्म को सहा। जब एक दफ़ा मर्द का हाथ उठ जाए औरत पर, फिर वो बार बार उठता है, तो पहली दफ़ा उस हाथ को रोकें। मर्द को कोई हक नहीं है किसी औरत पे हाथ उठाए, ना उसके ससुराल वालों को भी कोई हक है। देवर को तो बिल्कुल हक है ही नहीं है, ना शोहर को हक है। जो मजाजी खुदा है उसको भी अल्लाह ताला ने हक नहीं दिया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनते देखें, वो अपनी जोजा, उनकी कितनी जोजा मुतअद्दिद थी, 11 थी, लेकिन वो खुद घर के काम किया करते थे। आज आपने सुना है कि सहाबी किसी ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाया हो? नहीं सुना ना। ये नहीं कि भले हमारे पास मौजूद है। और जो औरतें आजकल इश्यूज़ चल रहे हैं कि ससुरालियों के सास ससुर की खिदमत हम पे फ़र्ज़ नहीं है, मैं मानती हूँ फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन अगर आपका शौहर आपकी खातिर जाके बाहर मेहनत कर रहा, आपका काम बनता उसके माँ बाप को देखें। ये इंसानियत का दर्स इस्लाम सबसे पहले देता है और ये इंसानियत है। जब औरतें जब तक खुद बहू होती हैं सास बुरी होती है, और जब सास बन जाती है बहू बुरी हो जाती है। देखें हर तरह के लोग माशरे में होते हैं। हमने ऐसे भी बहुत सी बहू हैं जो बुरी होती हैं, सास को नहीं संभालती, सास को घर से निकाल देती हैं। मैंने खुद मिसालें देखी हैं कि एक फैमिली थी, उनकी उस औरत ने मेहनतें कर कर के फैक्ट्रीज़ में इधर उधर उसने घर बनाया। फिर उसके शौहर की डेथ होगी, उसने अपने बच्चों की शादी करवाई। जब बच्चों की शादी हुई, घर बेटे ने ले लिया, बहू ने उसको घर से बाहर निकाल दिया। तो ऐसी मिसालें भी मौजूद है। अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। मैं हमेशा अपनी बच्चों को भी कहती हूँ, मेरी बेटियाँ हैं, मेरी बेटियों ने भी कल शादी करके दूसरे घर में जाना, तो मैं अपनी बेटियों को क्या कहूँ कि कल सास जो आजकल की वीडियोज़ बना रहे हैं, डीमोटिवेट करें आजकल की बच्चियों को, शादी के नाम से डरा रहे हैं कि बच्चियाँ शादी ना करें। अगर शादी करती हैं तो पहले ही इतना नेगेटिव ससुराल के बारे में उनके दिमाग में भर जाता है कि वो पॉजिटिव चीज़ें देख नहीं। देखें सारा गेम हमारे दिमाग का होता है। अगर हम चीज़ों को पॉजिटिव वे में देखेंगे, चीज़ें खुद ब खुद पॉजिटिव होंगी। अगर हम स्टार्ट से ही ससुराल को नेगेटिव वे में चलेंगे तो वो ससुराल कभी अच्छा हो ही नहीं पाएगा। तो माइंड को पॉजिटिव रखें, अच्छा करें।
लेकिन गलत जुल्म ना सहें। किसी का हक नहीं है आप पे हाथ उठाए, पैशों पे उस हाथ को रोकें। देखिए आज आप जुल्म सह रही, कल आपकी बेटियां ये देखेंगी, आपकी बेटियों के लिए नॉर्मल सी बात होगी। उन्होंने अपनी माँ को पिटते हुए देखा, उनको पता है उनका शोर भी उनको पिटेगा। जब उनका शोर उनको मारेगा उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनको पता है मेरी माँ पिटती रही है। आपका बेटा देखेगा अपनी माँ को मार खाते, कल वो भी अपनी बीवी के साथ ये सलूक करेगा क्योंकि उसने वही चीज़ देखी होगी। तो इस चीज़ को हमें स्टॉप करना होगा, रोकना होगा कि नहीं, तुम्हारा कोई हक नहीं है मुझ पर हाथ उठाओ। मैं तो ये कहती हूँ हमेशा दीनदार मर्द होने, जो बंदा दीन सही समझता, मौलवी नहीं कह रही हो, दीनदार का ये मतलब जो दीन को समझने वाला हो, जिसको पता हो इस्लाम में क्या क्या है, जो असली मर्द हो, जो बाहर तो आपकी हिफाजत करे लेकिन घर में आपको मलका बना के रखे, ऐसा शौहर ढूंढे। और अपनी बेटियों को भी ये दर्ज दें कि कुर्बानी देनी पड़ती है, ससुराल में सब्र करना पड़ता है, लेकिन गलत बात पर स्टैंड भी लेना पड़ता है। देखिए मैं ये हमेशा ये मैं ना तलाक को प्रमोट कर रही हूँ ना कुछ, लेकिन अल्लाह ताला ने अगर तलाक हलाल रखी है तो उसकी कोई वजह है, जायज़ रखी है तो उसकी वो वजह थी कि अगर आप नहीं सह सकते, अगर आप नहीं कर सकते तो उसको स्टॉप कर लें। अपने बच्चों को नेगेटिव पालने की जगह कि वो मार धाड़ ये चीज़ें देखें, कल वो भी माशरे में वही आके करें, तो उस चीज़ को स्टॉप करें। और फाइनेंशली अपनी बच्चों को इतना स्ट्रॉन्ग बनाएं कि कल अगर उन पर कोई मुश्किल टाइम आता वो उसको फेस कर सकें। अपनी बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाएं, माशरे में चलने की, माशरे में बात करने की, मर्दों को उनके लिए हवा ना बनाएं, उनको स्ट्रॉन्ग बनाएं, कॉन्फिडेंस बनाएं और इस माशरे में, ताकि कल वो जब किसी के घर जाती हैं, किसी के घर रहती हैं, बहुत स्ट्रॉन्गली सब चीज़ों को फेस करें और बहुत स्ट्रॉन्गली अपनी लाइफ को चला सकें कि अगर कल उन पर मुश्किल टाइम है उसको भी हैंडल कर सकें। तो बस इसी चीज़ के साथ कि आजकल बहुत ट्रेंडी में जा रही हैं वीडियो, सास बुरी है, ससुर बुरा है, ससुराल में मार पड़ती है, और व्यूज़ उस पर इतने ज़्यादा व्यूज़ हैं, मैंने देख के हैरान हो गई ऐसी वीडियो। और ज़ाहिर है आप जब ऐसी वीडियोस पर देखें, सारे यूट्यूबर्स ये करते हैं, जिस टॉपिक पे व्यूज़ ज़्यादा आते हैं उस टॉपिक पे ज़्यादा बनाई जाती। और आजकल मैंने देखा है इसी टॉपिक को ले के ना, एक हुआ है, पहले बहू का हो गया, फिर ये हो गया, फिर रिश्तेदारों का हो गया, रिश्तेदार बुरे, सास बुरी, ये बुरे वो बुरे। अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, हमें हर अच्छे के साथ भी और बुरे के साथ भी डील करना पड़ता है। हाँ, अगर हद से ज़्यादा कोई बंदा आपको तकलीफ़ देता है उसको दूर करते हैं, लेकिन उसको इतना सोशल मीडिया पे इस बात को उछालना, सास बुरी, रिश्तेदार बुरे, तो इस चीज़ को ना करें। पॉजिटिव इस नेगेटिव चीज़ों को कम करें, पॉजिटिव, ताकि आने वाली बच्चियां अगर आपके व्लॉग्स देखती हैं तो पॉजिटिव चीज़ें लेके जाएं। तो इसी बात के साथ अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा और लाइक एंड शेयर करें, लाइक लाजमी कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे आने वाले व्लॉग्स भी देखा करें। कल इंशाल्लाह एक और टॉपिक पे बनाएंगे, और स्किप किए बगैर इस बहन की वीडियो देखा करें ताकि इस बहन का वॉच टाइम पूरा होता। कल मिलते नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।